जी देखिए, अभी भी वैसी ही तस्वीर है। एक तरफ जो उपद्रवी है वो डटे हुए हैं और दूसरी तरफ पुलिस, पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं। कई राउंड जो है वो आंसू टीयर्स फायरिंग भी की गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि जो उपद्रवी हैं वो अपने घरों को वापस जाएं और मौके से भीड़ जमा ना हो। लेकिन अभी भी हालात जो है वो तनाव है। ये अटाले का इलाका है जो सबसे अधिक, जहां पर हम कह सकते हैं एक तरह से शहरी इलाके में मुस्लिम आबादी का दबाव है। और उसके बाद आज जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में जो यहाँ पर गली हैं वहाँ से तमाम उपद्रवी निकले थे बाहर और पत्थरबाजी उन्होंने शुरू करी थी। चूँकि पहले से अलर्ट था, इसलिए पुलिस और पीएससी के जवानों ने मौके पर मोर्चा संभाला था और उनको वापस भेजने के लिए अपील की गई थी, लेकिन काफ़ी हद तक बात बन भी गई थी। लेकिन इसी बीच दूसरी गली से कुछ उपद्रवी निकलते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और उसके बाद कई पीएससी के, पुलिस के जवानों को चोटें आती हैं। उनको कंट्रोल में करने के लिए, दूसरी तरफ से उनको धक्का देने के लिए पुलिस की तरफ से भी लोगों को खदेड़ा जाता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। और अभी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जंग के मैदान जैसी हालात है यहाँ पर। लोगों ने यहाँ पर जो उपद्रवी हैं वो एक कोने में जमे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस और पीएससी के जवान हैं। एडीजी प्रेम प्रकाश ने खुद मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जो उपद्रवी हैं वो अभी भी गुस्से में हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं बीच बीच में। और हवाई फायरिंग, यहाँ पर हवाई फायरिंग का आदेश दिया गया था, लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे ताकि जो उपद्रवी हैं उनको वापस जो है भेजा जा सके। लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो आप देखें तो सामने तस्वीर वैसे ही है। एक बार पुलिस के जवान इकट्ठा होते हैं और उनको काफ़ी दूर तक खदेड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर से निकलते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और फिर गलियों में चले जाते हैं। तो हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। अगर आप देखें तो जो उपद्रवी हैं वो मौजूद हैं और एक बार फिर पुलिस और पीएससी के जवान उनको पीछे धकेलने के लिए आगे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं अंदर से। जी, एडीजी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हालात को काबू कर लेंगे। आप देखें एक पीएससी, एक रैपिड एक्शन फोर्स का जवान कितनी बुरी तरह से इस पत्थरबाजी में घायल हुआ है। आप देखें तो बुरी तरह से इनको चोट आई है, पत्थर लगा है, शायद लहूलुहान हो गए हैं। तो जिस तरह से पत्थरबाजी उपद्रव हो रहा है, उसके बाद लगातार लोग यहाँ पर, उनके घायल होने का सिलसिला जारी है, उनको उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। नाक पर उनके पत्थर लगा है और बुरी तरह से घायल हुए हैं। अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे फायरिंग हो रही हो, तो फायरिंग जैसी स्थिति भी है। हालांकि आंसू गैस का गोले छोड़े जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रुक पाना बड़ा मुश्किल है। और आंसू गैस के गोले लगातार लोगों को मौके से खदेड़ने के लिए छोड़े जा रहे हैं, पत्थरबाजों को पीछे धकेलने के लिए। लेकिन रह करके यहाँ पर फायरिंग की भी आवाज़ आ रही है और जिस तरह से अंदर उपद्रवी हैं, हो सकता है उनकी तरफ से जी बिल्कुल, एडीजी साहब मौके पर मौजूद है। उनका कहना है कि अभी हालात काबू में आ जाएंगे, उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि हम लगातार, जो पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं कि उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा जाए और हालात को काबू में किया जाए। और चूँकि तमाम अधिकारी मौजूद हैं, एसएसपी प्रयागराज खुद यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो उपद्रवी हैं उनको पीछे यहाँ से ले जाया जाए। लेकिन अभी भी भारी संख्या में उपद्रवी यहाँ पर डटे हुए हैं और जिस तरह से लगातार रुक करके आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसके बाद लोगों की संख्या ज़रूर कम हुई है, लेकिन फायरिंग का और पत्थरबाजी का सिलसिला रुक करके यहाँ पर जारी है। जी देखिए, पुलिस और पीएससी के जवान जो चूँकि उपद्रव हुआ है यहीं पर मौजूद हैं और चूँकि ये अटाले का इलाका है, यहाँ पर भारी जो है मुस्लिम आबादी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लड़के हैं वो इकट्ठा हुए थे और बहुत कम उम्र के 12 से 14 साल, 15 साल, 16 साल के लड़के थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। और उसके बाद जो है ये स्थिति जो है वो लगभग जो है वो बनी थी और उसके बाद
जी बिल्कुल, आरएएफ के जवान तो यहाँ पर जी बिल्कुल बड़ी संख्या में और फोर्स बुलाई गई है, चूँकि आसपास के थाने और जो ज़िले हैं वहाँ से भी फोर्स बुलाई गई है। अगर स्थिति काबू में नहीं होती है तो हो सकता है कि और फोर्स की संख्या और फोर्स का दबाव बढ़ाया जाए। तो जो गलियाँ हैं, जो बाज़ार हैं इस इलाके में, वहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। पूरी तरह से हालात जो है वो एक तरह से तनावपूर्ण है और रुक रुक करके यहाँ पर आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही होगी। दरअसल आंसू गैस के गोले बड़ी संख्या में यहाँ पर छोड़े गए हैं और ताकि जो उपद्रवी हैं वो मौके से भाग सकें और उसके बाद हालात जो है वो सामान्य हो सके। आप सामने देखें कि प्रयागराज के डीएम हैं और एसएसपी खुद मौके पर डटे हुए हैं जब से ये पूरी घटना हुई है और लगातार बातचीत भी की जा रही है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई बार लाठीचार्ज हुआ है, कई पुलिस के जवान घायल हुए हैं, पीएससी के जवान जो है वो घायल हुए हैं। हमने उनकी तस्वीरें भी अभी आपको दिखाई और एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अभी बुरी तरह से घायल हुए थे। उनके शायद नाक पर पत्थर लगा था, खून निकल रहा था और उसके बाद से स्थिति अगर हम दिखाएं आपको तो अभी भी वैसी ही बनी हुई है, तनावपूर्ण है स्थिति और उसको काबू में, कंट्रोल में करने के लिए कोशिश की जा रही है। अगर हम आपको और तस्वीर थोड़ा सा दिखाएंगे कि पत्थरबाजी कहाँ से शुरू हुई, तो सबसे पहली तस्वीर हम आपको उस गली के दिखा रहे हैं जहाँ से ये पत्थरबाजी जो है शुरू हुई थी। ये सामने वो गली है, वो हाता है, आप देखें तो पत्थरबाजी में वो सामने का कांच भी, वहाँ का कांच भी टूट गया है खिड़की का और इसी गली से पत्थरबाजी शुरू हुई। फिर पीएससी के फिर जवानों ने दौड़ाया है उपद्रवियों को। सामने की तस्वीर अगर आप देखें तो एक बार फिर से उनको दौड़ाया है पीछे धकेलने के लिए और वो लोग वापस जा रहे हैं। तो इसी गली से फायरिंग पत्थरबाजी शुरू हुई थी। कुछ आगजनी भी यहाँ पर हुई, तो देखें यहाँ पर टीयर शेल्स लगातार फायर किए जा रहे हैं, उपद्रवियों को वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर थोड़ी सी आगजनी भी है। अगर आप तस्वीरें देखें तो कोई ट्रॉली है किसी गरीब की, उसमें आग लगी हुई है, उसका टायर यहाँ पर जल रहा है और जो गली है जहाँ से अभी उपद्रव हो रहा है वहाँ पर लोगों को खदेड़ने की, उनको धकेलने की कोशिश की जा रही है। आपको और नज़दीक लेके चलते हैं जिस गली से अभी भी जो गाड़ियां हैं उनको बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जहाँ पर अभी उपद्रवी मौजूद हैं। वहाँ पर आपको और नज़दीक लेके चलते हैं जहाँ पर अभी बवाल जो है वो चल रहा है और वो एक गली है। क्योंकि अलग अलग गलियों से एक गली को पुलिस क्लियर करती है तो दूसरी गली से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, दूसरी गली से बवाल शुरू हो जाता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी जी आपको दिखाएं, यहाँ पर टीयर्स जो है वो लगातार फायर किया जा रहा है। हम उस वक्त गली में हैं, देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर टीयर शेल फायर किया जा रहा है क्योंकि सामने वो जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है तो उनको खदेड़ने के लिए अगर आप सीधे हम तस्वीर दिखाएं पत्थरबाजों की तो सामने आप देख सकते हैं गली के अंदर पत्थरबाज मौजूद हैं। ये लड़का जो ये देख सकते हैं, लड़का पत्थर फेंक रहा है सामने से और पत्थरबाजी की इस घटना में बड़ी संख्या में कम उम्र के लड़के शामिल हैं जो गली के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उनको खदेड़ने के लिए पुलिस और पीएससी के जवान जो टीयर्स हैं उसको फायर करते हैं, जो टीयर शेल है, जो आंसू गैस के गोले हैं उनको छोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो गली में अंदर तक जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो बाहर दिखाई देने लगते हैं। इसी के बगल में एक दूसरी गली है, वहाँ से भी कुछ लड़के निकलते हैं। तो आप देखें कि तमाम जो गलियां हैं यहाँ पर इस इलाके में, वहाँ से लोग निकल करके ये पूरा जो है उपद्रव है उसको जाओ अपने घर जाओ, अंजाम दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है टीयर शेल्स फायर किए जा रहे हैं और फायरिंग भी हो रही है। ऐसा लग रहा है बमबाजी भी शुरू हो गई है। आप देखें कि एक गाड़ी में आग लगाई गई है। हम आपको सीधे आगे लेके चलते हैं तस्वीर दिखाने के लिए। आगे आग लगाई गई है किसी गाड़ी में। अगर आप आगे चलें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वहाँ पर आगजनी की गई है और नहीं हो रहा, सामने दिखाइए, यहीं से दिखा सकते हैं हम। सामने किसी वाहन में ऐसा लगता है आग लगाई गई है। यहाँ से दूर से दिखाई दे सकता है कि वो सामने जो एक सामने से आप देख सकते हैं किसी वाहन में आग लगाई गई है। ये किसी का
किसी के घर के पास है, कोई दुकान है ऐसा लग रहा है जिसमें आग लगी है। और धीरे धीरे वो आग भी जो है उस वाहन में ज़्यादा धधकती हुई दिखाई दे रही है। दूर से हम देख पा रहे हैं क्योंकि अंदर जो है अंदर से पत्थरबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है। और जिस तरह से आग लगाई गई है, आप सामने देखें, सामने देख सकते हैं आगजनी की गई है। ये जूम करके दिखा रहे हैं वो तस्वीर, हम विजय विवेक से कहेंगे कि वो आगजनी की तस्वीर जूम करके दिखाए। ऐसा लगता है कि किसी के घर ने आग पकड़ ली है और कुछ बमबाजी जैसी घटना यहाँ पर हुई थी, उसके बाद ये आग लगी है। और किसी के सामने ऐसा लगता है कोई वाहन जैसी चीज़ थी जिसने आग पकड़ी थी, लेकिन अब वो आग जो है वो ऊपर बिल्डिंग में भी पहुँच गई है। देखना ये होगा कि आग कंट्रोल में आती है या फिर ये बिल्डिंग जो है वो आग की चपेट में आ जाती है, क्योंकि आगजनी जिस तरह से की गई है, जिस तरह से बमबाजी, ऐसा लगता है कि किसी ने बम चलाया है, उसके बाद ये आग लगी, वो अचानक धमाका हुआ है और उसके बाद ये आग देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम न्यूज़ स्टेट के दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी यहाँ पर की गई है। बमबाजी के बाद फायरिंग भी हुई है, यहाँ पर टीएस शेल पुलिस की तरफ से फायर किया है। यहाँ भी देखिए बड़ी संख्या में, सामने भी अगर आप देखें, ये देखिए टीएस गैस फायर किया जा रहा है, लगातार फायरिंग की जा रही है टीएस गैस की। जी, तो ऐसा लग रहा है कि भीड़ से लोग बम भी चला रहे हैं, देसी बम का इस्तेमाल भी जो उपद्रवी हैं वो कर रहे हैं। और इधर से भी, इधर दूसरी तरफ से भी हम जहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पीछे की तरफ से भी कुछ लोग मौजूद हैं। और सामने अगर आप देखें तो एक वाहन है जिसने आग पकड़ ली है, एक बाइक है, ऐसा लगता है जल करके खाक हो गई है। और आग का कुछ हिस्सा ऊपर जो पोल है उसने भी पकड़ लिया है। इधर की तस्वीर आपको दिखाएं, यहाँ पर उपद्रवी जमा हैं। देखिए इधर सामने टीयर शेल छोड़ा गया है, टीयर शेल। हम देख रहे हैं जी, बिल्कुल। ये देखिए अंदर सामने गली से भी कुछ पत्थरबाज है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। और लगातार कई जो पीएससी के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो घायल हुए हैं, जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई थी। और आईजी साहब राकेश सिंह साहब भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह की परिस्थिति है, किस तरह के हालात हैं? ठीक है, लोग जो है सड़कों में निकल आए थे, उनको अंदर कर दिया गया है और कुछ गलियों में निकल भागा अंदर किया जा रहा है, उसको समझाया भी गया है और वो अंदर किया जा रहा है। इसलिए उम्र के लड़के हैं ज़्यादातर? हाँ, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को इसलिए जो उसी तरह कार्रवाई की जा रही है, जो छोटे को, और लोग हैं जो लड़के हैं उनको कार्रवाई की जा रही है और हल्का बल प्रयोग करके बाहर किया जाएगा। हल्का बल प्रयोग किया जाएगा। आईजी साहब खुद बता रहे थे मौके पर, यहाँ पर खुद मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। और जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं आप देखें कि अलग अलग जो गलियाँ हैं वहाँ से लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, हमारे पीछे से भी और सामने से भी अगर आप देखें तो टीयर शेल्स फायर किया जा रहा है। और हम अपने विजय विवेक से कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर उनको धकेलने के लिए जो टीयर शेल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। टीयर शेल लोड किया है पीएससी के जवान हैं जिन्होंने, और जो उपद्रवी हैं उनको पीछे धकेलने की कोशिश में, सामने देखिए उपद्रवी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं और उनको पीछे ढकेलने का ये एक तरीका होता है। टीयर शेल फायर किया जाता है और जो सामने है वो उपद्रवियों की भीड़ सामने आप देख सकते हैं। जी देखिए, अटाला में, हम अटाला के पास ही मौजूद हैं और इस जगह के अटाला चौराहे के पास की ये जगह है। और जो मेन अटाला चौराहे से थोड़े से आगे है, इस इलाके को अटाला के नाम से ही जाना जाता है। टीयर शेल फायर किया है और ताकि जो उपद्रवी हैं वो पीछे भाग सकें, और इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। बम भी चलाए जा रहे हैं कुछ उपद्रवियों की तरफ से, कुछ देसी बम जैसी चीज़ें भी, तस्वीरें भी दिखाई दी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार वो जो है ललकार रहे हैं पीछे से, अंदर गलियों से कि आप सामने आओ, हम तुमको
देखते हैं और दूसरी तरफ पुलिस और पीएससी के जवान भी उनको ललकार रहे हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी मोड़ पर हम पहुंचते हैं तो सामने जो गली है, कोई चौराहा है, उसके दाएं बाएं हर तरफ से उपद्रवी निकलने लगते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से खुद सीएम ने निर्देश दिया है कि उपद्रवियों से एक एक उपद्रवी जो है उनसे सख्ती से निपटेंगे और किसी को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, तो लोग यहाँ पर कुछ लोग आप देख सकते हैं कि टीयर शेल जो है वो काफ़ी जो लोग हैं जो उपद्रवी है उनको पीछे ढकेल देती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब उसका असर कम होता है वो बाहर निकल करके आते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर आगजनी भी हुई थी, अगर आप देखें तो कोई वाहन है, ऐसा लगता है, हम कोशिश करेंगे पास से दिखाने की, कि कोई वाहन है जो जल करके खाक हो चुका है। काफ़ी देर से यहाँ पर ये वाहन जल रहा है, चूँकि पत्थरबाजी हो रही थी बीच बीच में उनकी तरफ से, उपद्रवी तरफ से। ऐसा लग रहा है देसी बम भी छोड़े गए थे, क्योंकि जिस तरह के धमाके थे उससे इस बात की भी संभावना है। और दूसरी तरफ जो पीएससी के जवान हैं वो लगातार कंट्रोल में करने के लिए जो टीयर शेल्स हैं, जो आंसू गैस हैं, वो लगातार फायर कर रहे हैं। और थोड़ी देर में जब ये भीड़ जो है कहीं जाती है तो दूसरी तरफ से भीड़ कंट्रोल होती है, तो दूसरी तरफ से भीड़ जमा हो जाती है। आप देखें सामने एक वाहन लगता है जल रहा है, और चूंकि काफ़ी दूरी पर है फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों का चेहरा क्लोज किया जा सके कैमरे के ज़रिए। विवेक से कहेंगे कि वो लोगों को जूम करके दिखाएं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ है। और कवर किया है इसके चलते चेहरा नहीं दिखता, लेकिन शुरुआत में हमने देखा था तमाम लड़के जो है वो बिना चेहरे को कवर किए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर करेली के पास, और यहाँ पर उपद्रव और जो आईजी साहब से अभी हमारी जो आईजी साहब राकेश सिंह साहब थे उनसे अभी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक हालात कंट्रोल में आए हैं और धीरे धीरे जो स्थिति है उसको पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेंगे। कुछ उपद्रवी हैं जो पत्थर ज़रूर फेंक रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनको वापस भेज दिया गया है। और थोड़ी देर में ऐसी उनको उम्मीद है कि बवाल बढ़ने की बजाय कंट्रोल होगा, उसमें लोग जो है जो उपद्रवी हैं वो वापस जा पाएंगे। अभी आप देखें तो सामने से भी कुछ उपद्रवी हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस और पीएससी के जवान लगातार यहाँ पर पहुँच करके लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो उनकी अलग अलग इलाकों से, अलग अलग गलियों से उपद्रवी बाहर निकल रहे हैं और लगातार बवाल कर रहे हैं। तो हालात को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो गाड़ी जिसमें आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुँची है। आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक वाहन जो था जल करके पूरी तरह से खाक हो गया था, वहाँ पर ऊपर खंबे में भी ऐसा लगता है आग पकड़ ली थी, उस पर आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। और अभी भी पूरा जो इलाका है यहाँ पर, वहाँ पर उपद्रवी जो हैं वो मौजूद हैं और लगातार उपद्रव हो रहा है। और जब तक गलियों के अंदर जो उपद्रवी मौजूद रहेंगे वहाँ तक पुलिस और पीएससी की लोग नहीं पहुँचेंगे, तब तक हालात पूरी तरह से काबू में नहीं आएंगे। तो आप देखें यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो पोल था या पिलर था उसमें बिजली का, उसमें आग लगी थी। और अगर आप देखें तो पीएससी की इस गाड़ी को भी तोड़ा गया था। पीएससी की इस गाड़ी में भी आग लगाई गई थी। उस पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची है और पीएससी की जो गाड़ी थी जो इसमें आग लगाई गई थी उसकी आग को बुझा लिया है। और साथ में ये बाइक भी यहाँ पर मौजूद थी जिसमें आग लगी थी, उसको भी बुझा लिया है। तो हवाई फायरिंग और हाँ, यहाँ पर आंसू गैस के गोले और पत्थरबाजी सब कुछ एक साथ, पत्थर अभी भी फेंके जा रहे हैं उपद्रवियों की तरफ से अंदर घरों में छुप करके फोरिंग। और यहाँ पर फायरिंग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो फायरिंग भी, हवाई फायर भी कर रहे हैं ताकि उपद्रवियों को डरा करके खदेड़ा जा सके। और अंदर सामने जो घर हैं वहाँ से लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये
अगर आप देखें तो फायर भी यहाँ से किया जा रहा है। लगातार जो जवान हैं वो AK-47 है उनके हाथ में और पत्थरबाजियों को पीछे 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 ढकेलने के लिए फायर कर रहे हैं। तो आप देखें तो ये PSC के जवान हैं जो लोगों को जिनके हाथ में जो है हथियार हैं और जिस तरह से जो लोग फायर कर रहे हैं, जो लोग अंदर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको पीछे ढकेलने के लिए फायरिंग भी यहाँ पर की जा रही है। AK-47 हम देख सकते हैं जो PSC के जवान हैं उनके हाथ में हैं और कई बार डरा करके लोगों को हवाई फायर भी किया जा रहा है। तो हवाई फायर के बाद कुछ उपद्रवी हैं वो उनके मन में, जिस तरह से पत्थरबाज हैं, उनके मन में डर थोड़ा सा पैदा होता है और वो पीछे हटते हैं, क्योंकि फायरिंग से उनको इस बात का डर होता है कि उनको गोली लग सकती है। ओपन फायर है, हालांकि हवाई फायर किया गया है ताकि लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा सके। तो ये PSC की जो वैन है उसमें आग लगाई थी। ये देखिए किस तरह से तस्वीर देखिए कि फायर किया जा रहा है लोगों को पीछे ढकेलने के लिए। यहाँ पर फायर भी किया जा रहा है, हवाई फायर है। हालांकि जो पत्थरबाज हैं उनको पीछे ढकेलने के लिए अंदर गली से पत्थरबाजी की जा रही है और फायर भी किया जा रहा है ताकि जो उपद्रवी हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हवाई फायरिंग की जा रही है ताकि उपद्रवी मौके से भाग सके। जी देखिए, हालात पर काबू पाने के लिए जो पुलिस PSC के अधिकारी और जवान हैं और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, कमांडोज हैं, वो लगातार मौके पर मौजूद हैं और लोगों को मौके से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। किसी का बैच है, किसी पुलिसकर्मी का जो गिर गया है और ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी के दौरान जिस तरह से तमाम लोग चोटिल हुए, पुलिस के PSC के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, तो तमाम लोगों को यहाँ मौके से जो है हटाया गया, इलाज के लिए भेजा गया है। करीब 1 दर्जन के करीब लोग घायल हैं, ऐसी हमारी खबर है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवान हैं। आप देखिए PSC की गाड़ी को ये आग जलाने की कोशिश की गई थी। ये देखिए बाइक तो हमारे सामने ये पड़ी हुई है जो पूरी तरह से जल करके खाक हो गई है। हालांकि जो PSC की जो वैन है, PSC का जो वैन है, उसमें भी आगजनी की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको आग को कंट्रोल में कर लिया। इसमें भी आग लगाई थी उपद्रवियों ने और थोड़ी सी देर बाद यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स की जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुंची थी, उसने आग पर काबू पा लिया था और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो बच गई थी। हालांकि अंदर से अभी भी लगातार पत्थरबाजी हो रही है। लोग घायल जो होने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार जो है वो बढ़ रही है। तमाम बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और ये सामने अगर आप देखें तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, कई गाड़ियां मौजूद हैं और अंदर जो है सामने अगर आप देखें तो एक जगह और आगजनी हुई है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखें एक्सक्लूसिव तस्वीर, सामने एक और गाड़ी में आग लगा दी है उपद्रवियों ने। 2 गाड़ियों में आग लगाई है और बड़ी संख्या में वहां पर उपद्रवी मौजूद हैं। हालांकि तमाम गलियों में उपद्रवी मौजूद हैं, लेकिन सामने देखिए आप एक और जो वाहन है, 2 वाहन है बताया जा रहा है, 2 गाड़ियां हैं जिसमें आग लगा दी है और वो धू धू करके जल रहे हैं। तो बवाल और आगजनी लगातार बढ़ रही है प्रयागराज में। जिस तरह के हालात हैं, जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में फोर्स के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर प्रयागराज में आमतौर पर दशकों से देखने को नहीं मिली थी, जब उपद्रवी बेकाबू हुए हों और उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। तो लगातार जो बवाल है उसका दायरा जो है वो बढ़ रहा है। जो उपद्रवी हैं वो नई जो गाड़ियां हैं, नए इलाके हैं, उनको निशाना बना रहे हैं और बाहर से निकल रहे हैं। चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में करेली, अटाला, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और ख़ासकर जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरह की आगजनी में, इस तरह के उपद्रव में इन्वॉल्व हैं और वही इसको अंजाम दे रहे हैं। कुछ बड़े बुज़ुर्गों को हमने देखा, उन्होंने समझाने की भी कोशिश करी और कई बार लोगों से कहा भी कि आप लोग वापस जाएं। कई झड़प हुई, कई लोगों से मारपीट भी हुई समझाने बुझाने के क्रम में। उन्हीं के बीच के लोगों ने, बड़े बुज़ुर्गों ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरह के लड़के हैं, जिस तरह के उपद्रवी हैं, वो मानने को तैयार नहीं हुई और उसी के चलते इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। जो बवाल है इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले हम गोल पार्क चौराहे के पास थे, अटाला चौराहे पर मौजूद थे,
लेकिन अब ये जो बवाल है ये करेली इलाके में भी फैल गया है। ये करेली इलाका है जहाँ पर ये बवाल जो है बढ़ गया है और वाहन जो है उनको लगातार आग लगाई जा रही है। तो तस्वीर जो है वो तस्वीर लगातार हैरान करने वाली है और जिस तरह से आगजनी भी शुरू हुई है, बवाल शुरू हुआ है, उसके बाद उसका दायरा लगातार जो है वो बढ़ रहा है। आप सामने देखें तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो जी हम विजय विवेक से कहेंगे कैमरा जो ज़्यादा हिल रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करें। और जिस तरह से कई घंटों से रिपोर्टिंग और कैमरा संभाले हुए हैं उसके वजह से जो जिस तरह की गर्मी है उसमें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो रही है। लेकिन देखिए तस्वीरें सामने फिर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और वो वहां पर जो आग है, आग को कंट्रोल में करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच गई है और थोड़ी देर में वो जो आग है उसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वहां पर पहुंच चुकी है और जिस तरह से बताया जाता है 2 गाड़ियां हैं जिसमें आग लगाई गई, तो अब उनमें आग बुझाने का काम वहां पर शुरू हो रहा है, उनमें आग बुझाई जाएगी। लेकिन इधर से अगर हम देखें दूसरी तरफ गली से, तो दूसरी तरफ पीछे की जो हमारी गली है वहाँ पर भी उपद्रवी बवाल कर रहे हैं और लगातार फायरिंग उनके ऊपर की जा रही है, हवाई फायरिंग की जा रही है उनको धमकाने के लिए, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। लगातार पत्थरबाजी और ये इस बवाल का दायरा अब जो है वो बढ़ चुका है। पहले ये केवल अटाला इलाके में था, लेकिन अब हमने देखा है कि करेली, जहाँ पर शहरी इलाकों में जी बिल्कुल लगभग 1 किलोमीटर का दायरा है, स्क्वायर है, जिसमें ये बवाल चल रहा है। पत्थरबाजी जगह जगह पर हो रही है, आगजनी लगातार हो रही है और जो पुलिस पीएससी के जवान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से जो दायरा था वो बड़ा हो गया है। अब लोगों को जो गलियाँ हैं वहाँ से जो उपद्रवी हैं वो निकल करके पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसमें तमाम लोग, कम से कम 1 दर्जन लोग हमारे सामने जो है वो घायल हुए हैं, जिसमें पुलिस और पीएससी के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जिनको पत्थर लगा है और बुरी तरह से चोटें भी आई हैं। और 1 दर्जन के करीब ऐसे लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है जो इस बवाल में जो घायल हुए हैं, जिनको पत्थर लगे हैं या किसी और तरीके से घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में हवाई फायरिंग भी की गई है उपद्रवियों को धकेलने के लिए। लेकिन उपद्रवी जो है जब एक मोर्चा संभालती हैं सुरक्षा बल के जवान, तो दूसरी गली से निकल करके सामने जी बिल्कुल हम विवेक से कहेंगे कि ऊपर सामने जो जहाँ से पत्थर आ रहे हैं उसको जूम करके दिखाएं। जिस क्षेत्र से जो गली है जहाँ से पत्थर आ रहे हैं और वहाँ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है, तो ये वहाँ की तस्वीर है जो हम इस वक्त जो जिस चौराहे पर मौजूद हैं वहाँ के बगल में ये एक बाज़ार है, उसके पीछे से जो एक बस्ती है वहाँ से पत्थर फेंका जा रहा है। ये आप देखें कि पीएससी की जो गाड़ी है उस पर भी पत्थर अभी आकर के गिरा है। तो पत्थरबाजी की घटनाएं रुक रुक करके यहाँ पर लगातार हो रही है और कोई कंट्रोल करने के लिए जिस तरह का प्रयास, जिस तरह की कोशिश लगातार यहाँ पर जारी है वो की जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि पत्थरबाज जो हैं उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर लिए थे और उसके बाद वो लगातार, देखिए इधर से पत्थर आने का सिलसिला लगातार जारी है और बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर आप सड़क पर देखें जो पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि अगर किसी के सर पर ये लगे तो उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। और तमाम लोग हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। जी लगातार पत्थर और अब देखिए ये फायरिंग की जा रही है पत्थरबाजों को पीछे धकेलने के लिए। पत्थरबाजों को पीछे धकेलने के लिए अब फायर भी किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है। ये देखिए आप फायर भी किया जा रहा है ताकि पत्थरबाज जो हैं वो यहाँ से पीछे हट सकें और भाग सकें। तो हर तरह की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है अपने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर आप देखें फेंके जा रहे हैं। अगर कोई इनकी जद में आ जाए तो गंभीर रूप से घायल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से तमाम जो गलियाँ हैं यहाँ पर सकरी गलियाँ हैं, वहाँ से निकल करके जो पत्थरबाज हैं वो फायरिंग जो पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर जब पुलिस और पीएससी के जवान पहुँचते हैं तो किसी दूसरी गली में घुस जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हम इस वक्त करेली के पास मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर प्री प्लान रखता है, क्योंकि जिस तरह से हम इस वक्त नूरुल्लाह रोड पर मौजूद हैं जो करेली के पास में है, और जिस तरह से धीरे धीरे करके ये बवाल जो शुरू हुआ था अटाले से, और अटाले के बाद फिर इधर करेली की तरफ शिफ्ट हो गया है, और बड़ी संख्या में जो गलियां हैं वहाँ से लगातार पत्थरबाजी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि कुछ प्लानिंग ज़रूर रही होगी, कुछ एक प्लान करके ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर लोग घरों पर मौजूद नहीं होते हैं और दुकानें पहले से बंद थी। एक और हैरान करने वाली बात है कि किसी तरह की बंदी नहीं थी, बावजूद इसके बड़ी संख्या में दुकानें बंद थीं। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी अपील की गई होगी, कुछ ऐसी प्लानिंग की गई होगी, और जो इंटेलिजेंस की टीम है वो जांच करेंगी और उसमें सारे तथ्य खुल करके सामने आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह का बवाल, जिस तरह की बलवा यहाँ पर देखने को मिला है, वो बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। प्लानिंग के तहत ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और जो तमाम जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो इसकी तस्दीक करेंगे। हालांकि जो एसएसपी प्रयागराज हैं, उन्होंने कल की बात करें तो तमाम धर्म के धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई थी, शांति की अपील करी थी, साथ ही सख्ती में उपद्रवियों से सख्ती से निपटने की बात भी कही थी, और अपना पर्सनल और सरकारी नंबर भी जारी किया था कि अगर किसी के पास किसी तरह की सूचना है तो वो सूचना दी जाए। और उन्होंने बताया था कि करीब 61 ऐसे लोग हैं जो तमाम सोशल मीडिया साइट के ज़रिए जो माहौल है उसको ख़राब कर सकते हैं। उनके पीछे भी इंटेलिजेंस की टीमें लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से ये पूरा बवाल, ये पूरा बलवा यहाँ पर देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं कुछ साजिश हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग हो सकती है। और इतनी बड़ी संख्या में लड़कों का इकट्ठा होना, और फिर अलग अलग इलाकों से, नूरुल्लाह रोड पर हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरा बवाल चल रहा है। लगातार जो टीयर शेल्स हैं वो भी फायर किए जा रहे हैं, हवाई फायरिंग करके लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानने के लिए उपद्रवी तैयार नहीं हो। कई घंटे हो चुके हैं, पूरा शहर, अगर इस शहर की, पुराने शहर की बात करें तो पुराने शहर का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर पूरे इलाके में एक तरह से तनाव है, और एक तरह से तमाम जो बाज़ार हैं वो बंद हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा बाज़ार तो पहले से ही बंद थे, जब ये बवाल नहीं हुआ था उसके पहले ही लोगों को आशंका थी कि कहीं कोई बवाल हो सकता है, कहीं कोई घटना हो सकती है, इसके चलते वो पहले से ही बंद किए गए थे। लेकिन जिस तरह से ये बवाल बढ़ता गया, उसके बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि कुछ साजिश रही होगी। कहीं पर कोई व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या मीटिंग के ज़रिए तय किया गया होगा कि विरोध प्रदर्शन होगा, बवाल किया जाएगा, और लोग जो हैं वो जिस तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से जो पुलिस बल के जवान हैं, जो पीएससी के जवान हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उनको चोटें आई हैं। और ये जो पत्थरबाज हैं, हम आपको बताएं कि ये 12 साल 10 से, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम कहें कि ये तैयारियां थी, क्योंकि एसएसपी मीटिंग ले रहे थे, तमाम आला अधिकारी मीटिंग ले रहे थे, सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई थी जो तमाम संवेदनशील हैं, वहाँ पर पुलिस और फोर्स के जवान तैनात किए गए थे, तो तैयारी पूरी की गई थी। लेकिन बड़े पैमाने पर प्लान किया गया था इस उपद्रव को, और जिस तरह से एक इलाके से दूसरे इलाके में लगातार बवाल फैल रहा है, तो कहीं नहीं फ़ोन और इंटरनेट मीडिया का सहारा इसमें, सोशल साइट्स का सहारा, सोशल मीडिया का सहारा इसमें ज़रूर लिया गया होगा। क्योंकि पहले ये बवाल खाली अटाला के पास था, उसके बाद अब ये नूरुल्लाह रोड से करेली की तरफ बढ़ गया है। तमाम ऐसे गाड़ियाँ हैं, तमाम ऐसे वाहन हैं जिनमें आग लगाई गई है, और लगातार जो उपद्रव है वो जारी है। 3 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, उपद्रवी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो देखना ये होगा कि अब आगे जो प्रशासन है उसकी क्या रणनीति होती है, क्या हालात में काबू में करने के लिए किसी तरह का कोई यहाँ पर बंद वगैरह किया जाता है, किस तरह से इस स्थिति को कंट्रोल में किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह का संकेत शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री ने दिया है, सख्ती से निपटने की बात कही है, और जो तमाम जो अधिकारी हैं लखनऊ में शासन की तरफ से, वो भी कह रहे हैं कि इसमें किसी को, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से सबके साथ निपटा जाएगा। और जिस तरह से हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली थी बीते सालों में, दशकों में, लेकिन आज शायद पहली बार इस तरह की तस्वीर जो है पिछले 1 दशक में देखने को मिली है, जब इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बवाल हुआ है। और टीयर शेल्स, लगातार हवाई फायरिंग आप देखें, टीयर गैस भी यहाँ पर जो लोग हैं, जवान हैं, वो लगातार छोड़ रहे हैं निशाना लगा करके, ताकि जो उपद्रवी हैं वो वापस लौट सके। लेकिन किसी भी तरह से स्थितियां अब कंट्रोल में नहीं हैं जिस तरह के हालात हैं। हालांकि जिस तरह से जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि
धीरे धीरे जो इलाका है उसको खाली कराया जा रहा है और हालात को कंट्रोल में किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि इस पूरे हालात को काबू में करने के लिए किस तरह की रणनीति बनती है। लगातार टीएस शेल्स जो है, यहाँ पर आंसू गैस जो है लगातार फायर किए जा रहे हैं। एम्बुलेंस की टीम भी पहुंची है, यानी कोई घायल भी हुआ है यहाँ पर। जिस तरह से हमने देखा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को चोट आई थी, गंभीर रूप से घायल हुआ था, तो लोग घायल भी हुए हैं और घायल को निकालने की दंगा जो ये बलवा हुआ है, आप देखें तो घायलों को यहाँ से निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि जिसको चोट आई है उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचा जाए, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो दंगाइयों ने एक तरह से, ये गाड़ी देखें आप टूटी हुई है। तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं, कोई घायल हैं इसमें, उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो अंदर अगर हम बात करें, पत्थरबाजी जो है वो लगातार जारी है।